साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम जानते हैं कि हमारे पास में कुल 121 चित्त हैं जो कार्य कर रहे हैं और कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। भगवान के अनुसार विभिन्न तरीकों से भगवान ने इस कॉन्शियसनेस को या चित्त को वर्गीकृत करके बताया है, जिसे समझना भी बहुत आसान हो जाता है कि हमारे चित्त किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो आज हम चित्त का एक रिकैप लेंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहीं से आता है। आप लोग ये पेंटिंग देख पा रहे हैं और इसमें लिखा भी है कि यह पेंटिंग तावतिंसा देवलोक की है, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपनी माता महामाया और सभी देवों को अभिधम्मा का पाठ पढ़ाया। ये एक प्रश्न हमेशा उठता है कि भगवान बुद्ध ने अभिधम्मा जब मनुष्य भूमि में दिया ही नहीं, जब देवों को दिया था, तो वास्तव में मनुष्य भूमि में यह अभिधम्मा कैसे आया। और वास्तव में यदि यह मनुष्य भूमि के लिए आवश्यक होता तो भगवान मनुष्य भूमि में ही देते। कुछ लोग का तर्क ऐसा भी है कि अभिधम्मा साधारण मनुष्यों के समझने के लिए नहीं है, इसीलिए भगवान ने यह धम्म देवलोक में अपनी माता को दिया और अन्य देवों को दिया, मनुष्य भूमि में नहीं दिया। परंतु जब हम त्रिपिटक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका वास्तविक कारण कुछ और है। भगवान ने अपने एक वर्षावास में तावतिंस में अपनी माता महामाया, जो कि उनको जन्म देने के 7 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हुई थी, उन्हें भगवान बुद्ध ने तावतिंसा देवलोक में अभिधम्मा का पाठ दिया। अभिधम्मा का जो सबसे गहन धम्म कहा जाता है वो बताया। और उसका कारण ये था कि सम्यक संबुद्ध होने की शर्त ही यही होती है। माता महामाया का सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने के पश्चात 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु होना कोई ऐसी आकस्मिक कारण नहीं था, सडनली नहीं था। ये अधिष्ठान होता है, पूर्व जन्मों का अधिष्ठान होता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को जन्म दूंगी जो बुद्ध बनेंगे, इसीलिए उनको जन्म देने के तुरंत बाद उनकी मृत्यु होनी होती है। लेकिन इसका कर्ज कैसे उतारा जा सकता है, अपने माता पिता का कर्ज कैसे उतारा जा सकता है, बुद्ध ने जिस गर्भ से जन्म लिया उस माता का कर्ज कैसे उतारेंगे। तो बुद्ध की ये शर्त होती है कि बुद्ध बनने के पश्चात जो उनका सबसे गहन और गंभीर धर्म होता है, वह सबसे पहले अपनी जन्म देने वाली माता को ही बताते हैं, वो चाहे किसी भी देवलोक में हो चाहे ब्रह्मलोक में हो। इसीलिए भगवान ने जब अभिधम्मा को बताना शुरू किया तो वे सबसे पहले तावतिंस देवलोक में अपनी माता के पास ही गए। पहली चीज। दूसरा, भगवान ने मनुष्य भूमि में भी आकर के, क्योंकि देव भूमि के जो सत्व हैं उनका भोजन मनुष्य भूमि के सत्वों के भोजन से भिन्न होता है। भगवान रोज भोजन करने के लिए मनुष्य भूमि में आते थे। जब भगवान मनुष्य भूमि में आए तो भगवान से सारी पुत्र बनते, क्योंकि सारी पुत्र बनते ही रोज भगवान को भोजन देते थे। तो सारी पुत्र बनते ने भगवान से पूछा, भगवान से पूछते थे कि भगवान आज आपने देवलोक में क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, क्या बताया। तब भगवान अभिधर्मा का जो उन्होंने वहां पर बताया होता था वो वहां पर भगवान उनको बताते थे, सारी पुत्र को। तो सारी पुत्र उसके पश्चात वही अभिधर्म अपने 500 शिष्यों को बताते थे। इस प्रकार से भगवान ने जो देवलोक में अपनी माता और अन्य देवों को बताया, वही भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र को बताया। सारिपुत्र ने अपने 500 शिष्यों को बताया और 500 शिष्यों से आगे यह जन जन तक पहुंचने लगा, जिसे हम आज भी पढ़ रहे हैं। अब अभिधम्मा को पढ़ने की जरूरत क्या है, सूत्र पिटक है तो सही पढ़ने के लिए।
विनय पिटक भी है, विनय पिटक में नियम हमें दिए हैं। और सुत्त पिटक में इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं, इतनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं कि हम नहीं भी अभिधर्मा पढ़ेंगे तो भी हमें बहुत कुछ समझ में आता है। जी बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि सुत्त पिटक में बहुत ही, वास्तव में बहुत अद्भुत कहानियां, अद्भुत घटनाएं भगवान बुद्ध के जीवन काल की दी हैं। लेकिन हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जब हम सुत्त पिटक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान के समय में बहुत सारे लोगों ने धम्म सुना, और धम्म सुनने के बाद कोई श्रोतापन अवस्था को प्राप्त हुआ, कोई सकृदागामी अवस्था को प्राप्त हुआ, कोई अनागामी तो कोई अरहंत। और इसमें भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका, चारों परिषद शामिल थी। तो आज हम इतने वर्षों से भगवान बुद्ध के धम्म को पढ़ रहे हैं। अरहंत भिक्षुओं के भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि अरहंतों के बिना मनुष्य भूमि कभी खाली नहीं रह सकती। इसीलिए बर्मा में, थाईलैंड में, इन देशों में अरहंत हैं। और लोग अरहंत के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। अरहंतों के मुख से भगवान बुद्ध के वचन भी सुनते हैं, उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी हम श्रोतापन भी नहीं बन पा रहे, साधारण मनुष्य ही है, अभी भी पुतु जन ही है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा चित्त। हमारे चित्त ने कितना क्या संग्रहित किया है, पूर्व से हमारा चित्त क्या क्या संग्रहित करके लाया है, और अभी हमारा चित्त क्या क्या संग्रहित कर रहा है। ये सारा कैलकुलेशन जो है, ये सारी गणना जो है, यही हमारे आर्यपुगल होने का आधार है। तो वास्तव में, जैसे कि एक घटना का मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, अंगुलीमाल की कहानी हम सभी ने सुनी है, परिचित है भली भांति अंगुलीमाल से। अंगुलीमाल भयंकर डाकू था। इतना बड़ा डाकू होने के बाद भी भगवान बुद्ध की एक देशना से उसने अपने शस्त्र त्याग दिए, और वो भगवान बुद्ध के संग में भिक्षु बन गए। और ना केवल भिक्षु बने बल्कि अरहंत भी हुए। लेकिन आज अगर अंगुलीमाल जैसा डाकू तो छोड़िए, कोई एक छोटा सा चोर भी होगा और आप उसे धम्म देशना देने निकले, कोई अच्छा विद्वान, शीलवान, महाथेरो, बड़े भंते जी कोई भी हो, उन्हें धम्मदेशना देंगे तो क्या वो परिवर्तित होते हैं? नहीं। उसका कारण है, एक तो भिक्षु हैं, अरहंत नहीं भी होंगे तो साधारण भिक्षु होंगे, उनके अपने भी पूरी तरीके से वैर द्वेष शांत नहीं हुए होते। हम लोग भी श्रावक संघ है, लेकिन हमारा भी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है, काफी हद तक संयमित जरूर हो जाता है। और वो चोर जो चुराने आया है, वो कितना अकुशल अपने पूर्व से इकट्ठा करके ला रहा है। हम 121 चित्त पढ़ते हैं, हमारा चित्त कौन से स्तर तक पहुंचा है, अंगुलीमाल का चित्त कौन से स्तर तक पहुंचा हुआ था कि वो एक शब्द सुनते ही वो वहां अरहंत हो गया या भिक्षु बन गए। तो ये हमारा चित्त आज छोटा सा चोर को भी हम परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये चित्त की ही अवस्थाएं हैं कि हमारा चित्त कहाँ तक विकसित हुआ है और पूर्व से वो कितना इकट्ठा करके ला रहा है। और इसकी अवस्थाएं जानने के लिए हमारे चित्त की कौन कौन सी अवस्था है, हमारा चित्त किस किस प्रकार से कार्य करता है, ये सारी चीजें जानने के लिए अभिधम्म को पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन कौन से किस किस प्रकार के कर्मों का निर्माण होता है, चित्त और चेतसिक मिलकर किस प्रकार कार्य करते हैं, कौन सा चित्त कौन से चेतसिक के साथ कार्य करता है, और जब ये कार्य करता है तो कौन से कर्म का निर्माण होता है, और जब कर्म का निर्माण होता है तो उस कर्म का क्या विपाक मिलता है। ये सारी चीजें जानने के लिए हमें अभिधम्मा को पढ़ना बहुत जरूरी है। और भगवान ने स्वयं भी कहा है, पाली का वाक्य मुझे अभी स्मरण नहीं है, परंतु भगवान ने कहा है कि अरण्य में जाने वाले, विपश्यना करने वाले, ध्यान साधना करने वाले भिक्षुओं को चाहिए कि वे अभिविनया और अभिधम्मा का पठन करें, अभिविनया और अभिधम्मा को सीखें, उसको जानें। अभि का मतलब होता है हाईएस्ट, पाली भाषा में अभि का मतलब है हाईएस्ट। और जब हम कहते हैं अभिविनया, अभिविनया का मतलब हाईएस्ट विनय, जो शील है
उसका जो पूरा परिपक्वता का स्तर है, सबसे उच्चतम सर्वोत्तम स्तर है, उसे कहा जाता है अभिविनय। और ऐसे ही अभिधम्म, धम्म का जो सर्वोत्तम स्तर है, जो सबसे उच्चतम स्तर है, वह अभिधम्म है। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी संघ को, अगर कोई अरण्य में रहकर विपश्यना करना चाहता है, या कोई ध्यान साधना करके समाधि लगा करके अरहंत पद को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह अभिविनय और अभिधम्म को जाने, उसे समझे। इसीलिए यदि आप अपनी चित्त की अवस्थाओं को जानना चाहते हैं, आप अपना सम्यक निरीक्षण करना चाहते हैं, अय्या जी, हमें कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लोभ जागता है, कभी कभी नहीं जागता, कभी कभी पुण्य करने का इच्छा होती है, कभी कभी पुण्य करने की इच्छा होते हुए भी नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें, ये जो कभी कभी होने वाली हैं, ये हम सुप्त में से इसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। लेकिन अभिधर्मा की जब चित्त की अवस्थाएं हम पढ़ लेते हैं, तो हम इसका निष्कर्ष बिल्कुल निकाल पाएंगे कि हमारा चित्त अभी यहाँ तक पहुंचा है, इसीलिए हमारे चित्त में ऐसी ऐसी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी निराशा आती है, कभी खुशी आती है, कभी आनंदित महसूस होता है। ये सारी चित्त की अवस्थाएं हैं। इसीलिए अभिधम्म को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ रहे हैं, जिनको महत्व नहीं पता है, आप उन्हें भी महत्व बताएं, और आप उन्हें भी प्रेरित करें कि वे सुत्त पिटक के साथ साथ यदि अभिधम्म को भी पढ़ेंगे तो वो ज्यादा लाभ ले पाएंगे। जो भी विपश्यना साधक या साधिकाएं हैं, उन्हें तो अभिधम्मा और चित्त की अवस्थाओं के विषय में जरूर पढ़ना चाहिए। जब वो इसको गहनता से, गंभीरता से पढ़ेंगे, जानेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें विपश्यना में बहुत सफलता मिलेगी। तो ये तावातीन देवलोक का एक दृश्य है, जब भगवान अपनी माता को अभिधम्म देने के लिए तावातीन्स में गए थे। अब यहाँ आपका आता है पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है कि भगवान कौन से वर्षावास में तावातीन्स में गए थे। एक वर्षावास भगवान ने तावातीन्स देवलोक में बिताया था। कौन सा वर्षावास था? चैट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम है। सात, बिल्कुल ठीक है। सातवां वर्षवास भगवान ने देवलोक में अपनी माता को अभिधम्मा का पाठ देने के लिए, जबकि वो देवपुत्र के रूप में जन्मी थी, वहां महिला स्त्री के रूप में नहीं थी, वे पुरुष के रूप में थी, मात देवपुत्र के रूप में। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। मोस्टली सभी ने सही आंसर दिया है। हमने अभिधम्मा में पढ़ा कि अभिधम्मा समुति सत्य के साथ कार्य नहीं करता, बल्कि परमर्थ सत्य के साथ कार्य करता है। परमर्थ सत्य यानी अल्टीमेट रियलिटी, जिसे बदला नहीं जा सकता। मैंने इसका एक उदाहरण भी दिया था आपको। एक पानी का गिलास है, मैं उसे पानी कहूंगी, कोई उसे जल कह सकता है, कोई नीर कह सकता है, कोई उसे वाटर कहेगा, और बाकी अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से उसे पुकारा जाएगा। लेकिन ये तो हो गया उसका समूति सत्य, जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ बाहरी रूप को देखकर लड़ रहे हैं आपस में, पानी है कि वाटर है कि जल है कि क्या है। लेकिन जब हम उसकी परम सत्य को जान जाते हैं, पानी का परम सत्य है H2O। हम जानते हैं पानी का परम सत्य H2O है। हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर के हमारा पानी बनता है। तो जब ये परम सत्य की बात आती है, H2O की बात आती है, तो अब ना वो जल रहा, ना वो पानी रहा, ना वो वाटर रहा, वो H2O हो गया। और H2O उसकी ऐसी सत्य है, ऐसी सच्चाई है, जिसे बदला नहीं जा सकता। नाम बदले जा सकते हैं, रूप बदला जा सकता है। पानी को आप कटोरी में, गिलास में, जैसे बर्तन में ढालेंगे वैसे रूप में ढल जाएगा।
लेकिन परम सत्य को बदला नहीं जा सकता। इसी तरह किसी मनुष्य का भगवान ने जो अभिधम्मा दिया, अभिधम्मा में सभी को समान कर दिया। मनुष्य में हम देखें तो कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, किसी ने कम सुंदर वस्त्र पहने हैं, कोई गोरा है दिखने में, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, सभी अलग अलग तरह के रूप हैं। लेकिन ये जो बाहर हमें रूप दिखाई दे रहा है, हम कहते हैं अरे वो गोरा आदमी है, वो काली औरत है, वो मोटा है, वो पतला है, वो स्त्री है, वो पुरुष है। लेकिन भगवान ने कहा कि वास्तविक में अगर हम परम सत्य को देखें तो हमारा सभी का शरीर चार महाभूत रूपों से मिलकर बना है। बाकी इसमें 24 उपादाय रूप हैं, और इसके साथ साथ चित्त और चेतसिक सभी के भीतर कार्य कर रहा है। तो इसका जो पांच स्कंध, चार महाभूत रूप, चित्त चेतसिक जो कार्य कर रहा है, ये सभी के अंदर कार्य कर रहा है। फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी के अंदर कार्य कर रहा है और उसे बदला नहीं जा सकता। पांच स्कंध सभी के अंदर कार्यरत हैं, पांच स्कंधों को बदला नहीं जा सकता, चार महाभूत रूपों को बदला नहीं जा सकता। तो ये हो जाता है इसका परम सत्य, मानव जीवन का परम सत्य। इसीलिए अब चाहे हमें दिखने में कोई व्यक्ति कैसा ही हो, लेकिन जब हम अभिधम्मा को अच्छी तरह से एनालाइज कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, फिर हमें किसी भी व्यक्ति के गरीब अमीर, मोटा पतला, गोरा काला, सुंदर कुरूप, इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जान जाते हैं कि ये भी उन्हीं पांच स्कंधों और चार महाभूत रूप और चित्त और चेतसिक का मिश्रण है, जिसका मैं हूं। समान हो गए ना, कोई असमानता बची ही नहीं। तो ये मनुष्य का परम सत्य है। तो अभिधम्मा में ऐसे ही चार प्रकार के परम सत्य का वर्णन किया गया है, जिसे बदला नहीं जा सकता। शुद्ध पिटक जो है वो हमारा समुद्री सत्य है। अलग अलग जगह पर भगवान ने अलग अलग देशनाएं दी हैं। कई बार भगवान ने ऐसी भी देशनाएं दी हैं कि एक जगह पर उसी चीज को भगवान ने हाँ भी कहा है, तो परिस्थिति के हिसाब से भगवान ने दूसरी जगह पर उसे ही ना भी कहा है। तो ये समय परिस्थिति के हिसाब से सुत्त पिटक में आपको काफी विभिन्नताएं दिखेंगी। भगवान ने अलग अलग देशनाएं दी हैं, लेकिन अभिधम्मा में कोई विभिन्नता नहीं दिखेगी। ये परम सत्य है। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है, चार परम सत्य का वर्णन अभिधम्मा में किया गया है, वो चार परम सत्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा परम सत्य है चित्त। चित्त को हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। चित्त हमारा वस्तुओं को या आरमन को पहचानने का काम करता है, अनुभव करने का काम करता है। दूसरा, चेतसिक। चेतसिक ऐसे मानसिक तत्व हैं जो कि चित्त के साथ ही उत्पन्न होते हैं, चित्त के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये अकेले काम नहीं कर सकते, चित्त के साथ मिलकर ही काम करते हैं चेतसिक। तीसरा, रूप। रूप जो बॉडी हमें मिली है, 28 प्रकार के रूप हैं, जिसमें चार महाभूत रूप और 24 उपादाय रूप हैं, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और निब्बान। निब्बान मतलब चित्त चेतसिक रूप से मुक्ति, सारे दुखों से मुक्ति। जब हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, उस अवस्था को निब्बान कहा जाता है। चित्त चेतसिक रूप आर कंडीशनल रियलिटी। अब ये देखिए, यहाँ पर कंडीशनल और अनकंडीशनल की बात हो रही है। कंडीशनल का मतलब है कि कुछ शर्तें होती हैं, कोई कारण चाहिए उत्पन्न होने के लिए। चित्त और चेतसिक को उत्पन्न होने के लिए कोई तत्व चाहिए। यदि मेरी इंद्रियों से मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ, मैं देख नहीं पा रही हूँ आंखों से, तो मैं आंखों का जो चक्षुओं का कर्म है वो मैं निर्माण नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रही। लेकिन चित्त को उत्पन्न होने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसे मेरी आंखें देख सकें। चित्त को कार्य करने के लिए कोई शब्द चाहिए जिसे मेरे कान सुन सकें। चित्त चेतसिक को साथ में कार्य करने के लिए कोई गंध चाहिए जिसे मेरी नाक सूंघ सके, मेरी जीभा रस को चख सके,
तो कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ कंडीशंस चाहिए इसके उत्पन्न होने के लिए। जब तक कंडीशंस नहीं होंगी तब तक चित्त और चेतसिक उत्पन्न नहीं होगा, और चित्त और चेतसिक उत्पन्न नहीं होगा तो कर्म का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए ये निरंतर कर्मों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से हम लोग कुछ ना कुछ अंदर ले रहे हैं। और छठी इंद्रिय है हमारी मन इंद्री। मन से भी हम लोग, कई बार हम लोग कोई इंद्रिय से, बाहरी जो इंद्रिय है उनसे हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे होते, ना आंखों से देख रहे हैं ना कानों से सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन कार्यरत रहता है। तो मन भी हमारी कंडीशंस उत्पन्न करता है जिससे चित्त और चेतसिक कर्म का निर्माण कर पाते हैं। और जो रूप है, रूप के लिए भी कंडीशंस का होना जरूरी है। रूप भी बिना कंडीशन के उत्पन्न नहीं होता है। तो वास्तव में जो ये हमारी चार परम सत्य हैं, चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण, इसमें से चित्त, चेतसिक और रूप, ये तीनों कंडीशनल हैं, इनके लिए शर्तें चाहिए। दे अराइज बिकॉज ऑफ कंडीशंस, कंडीशंस की वजह से ही ये उत्पन्न होते हैं, एंड disappear when their conditions cease to sustain them। और जैसे ही वो कंडीशंस, वो परिस्थितियां खत्म होती हैं, नष्ट होती हैं, वैसे ही ये लुप्त हो जाते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं। एक उदाहरण देती हूँ कि मैंने एक सुंदर वस्त्र को देखा अपनी आंखों से। मेरी जैसे ही नजर उस पर पड़ी, उस सुंदर वस्त्र पर पड़ी, तो वो सुंदर वस्त्र क्या हुआ, कंडीशन बना। मेरी इंद्रियों से मैंने उसको ग्रहण किया, तो चित्त ने अपना कार्य किया कि वो वस्त्र मुझे सुंदर लगा, तो उसके प्रति मेरे मन में लोभ जागा। तो चित्त, लोभ मूल चित्त उत्पन्न हो गया यहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो साड़ी मेरी नजरों के सामने से हटी, तो मेरी आंखें किसी दूसरी चीज पर चली गई। तो क्या हुआ, जैसे जब तक वो कंडीशन मेरे सामने थी तब तक तो वो कार्य कर रहा था चित्त। जैसे ही वो कंडीशन मेरे सामने से हटी, तो चित्त ने अपना कार्य करना बंद कर दिया। कार्य करना बंद मतलब उस ऑब्जेक्ट पे कार्य करना बंद कर दिया। अब मेरी आंखें दूसरे रूप को देख रही हैं। अब दूसरा रूप को देख रहे हैं तो फिर चित्त ने काम शुरू कर दिया। अब दूसरा रूप, दूसरा कपड़ा मेरे सामने है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसका रंग मुझे पसंद नहीं आया, मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हुआ उसको देख करके, या कोई अप्रियजन मेरे सामने आ गया, उसको देखकर मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हुआ। चित्त ने फिर तुरंत अपना काम किया, द्वेष उत्पन्न किया, तो द्वेष मूल चित्त उत्पन्न हो गया। लेकिन जैसे ही वो अप्रियजन मेरी आंखों के सामने से हटा, तो ये फिर लुप्त हो गया, ये फिर गायब हो गया मेरा चित्त। अब तीसरी जगह जाएगा जहां से मेरी इंद्रियां कुछ भी ग्रहण कर रही होंगी। तो वास्तव में चित्त और चेतसिक के उत्पन्न होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, और जब तक वो कंडीशन रहती है तब तक ये उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे ही कंडीशन हमारी आंखों कानों मतलब इंद्रियों के सामने से निकल जाती है या इंद्रियों के सामने नहीं होती हैं, जैसे ये डिसअपियर होती हैं, गायब होती हैं, वैसे ही चित्त और चेतसिक भी शांत हो जाता है, फिर दूसरे कर्म पर फोकस करने लगता है या दूसरी कंडीशन पर फोकस करने लगता है। देयर फोर दे आर इम्परमानेंट। और इसीलिए हम कहते हैं कि चित्त और चेतसिक अनित्य है, रूप भी अनित्य है, क्योंकि क्षण क्षण बदल रहा है, एक जगह पर फोकस नहीं है उसका, क्षण क्षण बदल रहा है। और इसीलिए चित्त, चेतसिक और रूप को हम लोग लोकीय सत्य कहते हैं। लोकीय यानी लोक में उत्पन्न होने वाला, जिसमें तरह तरह के कुशल अकुशल, पाप पुण्य सभी उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इन्हें भौतिक संसार से जुड़ा हुआ सत्य कहा जाता है। तो चित्त और चेतसिक के उत्पन्न होने के लिए कंडीशंस चाहिए, रूप के उत्पन्न होने के लिए कंडीशंस चाहिए, इसीलिए इसे कंडीशनल रियलिटी बोलते हैं। लेकिन जो चौथा परम सत्य है, ये तो तीन की बात हो गई, लेकिन जो चौथा परम सत्य है हमारा, चौथा परम सत्य है निर्वाण। निर्वाण अनकंडीशनल है। निर्वाण के उत्पन्न होने के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए, उसे इंद्रियों की जरूरत नहीं है निर्वाण को उत्पन्न होने के लिए, क्योंकि निर्वाण मनुष्य के भीतर उत्पन्न होता है, उसके इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है। इट डज नॉट अराइज विथ कंडीशंस, ये कंडीशंस के साथ, परिस्थितियों के साथ उत्पन्न नहीं होता, एंड देयरफॉर डज नॉट फॉल अवे। और जैसे ही परिस्थिति खत्म होती है तो ये खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि जब परिस्थितियों की वजह से उत्पन्न होगा तो परिस्थिति के खत्म होते ही निर्वाण भी खत्म हो जाएगा। लेकिन निर्वाण खत्म होने वाली चीज नहीं है, जिसने एक बार निर्वाण को प्राप्त कर लिया वो फिर कभी खत्म नहीं होता। हम कहते हैं भगवान ने अनित्यता का सिद्धांत बताया है,
सभी चीजें अनित्य हैं, सभी चीजें अनित्य हैं, हम बार बार बोलते हैं अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। मनुष्य कोई मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं अनित्य है, सब अनित्य है, कुछ भी नहीं है जो नित्य हो। लेकिन ये जानना चाहिए कि एक चीज ऐसी है जो नित्य है, और वो है निर्वाण। निर्वाण के अलावा बाकी सब अनित्य है। क्योंकि निर्वाण जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, जिसने सारे दुखों के जन्म मरण के भव चक्र से मुक्त हो गया, कर्मों का नाश कर दिया, अब जिसके कर्म निर्माण नहीं हो रहे हैं, तो अब उसके कर्म कभी निर्माण होंगे ही नहीं। अब वो परमानेंट हो गया। तो इसीलिए निर्वाण एक ऐसी चीज है जो कि हमारी नित्य है, परमानेंट है, और इसीलिए ये अनकंडीशनल है। इसके लिए कोई कंडीशन हमें नहीं चाहिए, कोई शर्त नहीं है निर्वाण के उत्पन्न होने के लिए। निर्वाण इज द ओनली एब्सोल्यूट रियलिटी, ये वास्तविक सत्य है। एंड दैट इज सुप्रामुंडे, लोकोत्तरा ट्रुथ। और इसीलिए इसे लोक उत्तर, लोक उत्तर यानी लोकों से ऊपर की बात है। लोकों की बात नहीं है, भौतिक संसार की बात नहीं है। भौतिक संसार से भी सर्वोत्तम, भौतिक संसार से कहीं ऊपर, तो लोकोत्तर चित्त, लोकोत्तर सत्य निर्वाण है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि चार हमने परम सत्य पढ़े, चित्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण। जिसमें से चित्त, चेतसिक और रूप, इन तीनों के लिए कंडीशंस चाहिए हमें, जबकि निर्वाण के लिए हमें कंडीशन नहीं चाहिए। चित्त, चेतसिक, रूप को लोकीय सत्य कहा जाता है, जबकि निर्वाण को लोकोत्तरा सत्य कहा जाता है। अभिधर्म को आप कभी भी एक एकेडमिक के रूप में मत पढ़िए। आप इसे जैसे सुत्त पिटक पढ़ते हैं अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, ऐसे ही जब आप अभिधर्म पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उसे अपने जीवन में अप्लाई करने के उद्देश्य से पढ़िए, सीखिए। सिर्फ एकेडमिक के रूप में मत पढ़िए। चित्त, चेतसिक एंड निब्बाना आर कॉल्ड नामा। Mind consisting of two conditions, nama, chitta and chetasik together with condition matter, rupa, make up, nama rupa, the psychophysical organism। हमने पढ़ा है नाम रूप, नाम रूप, नाम रूप, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद में भी आता है, अविद्या पचय संखारा, संखार पचय विज्ञान, विज्ञान पचय नाम रूपम। तो ये नाम रूप क्या है? नाम का मतलब है चित्त, चेतसिक एंड निब्बान। चित्त और चेतसिक मुख्य रूप से जो है इसमें चित्त और चेतसिक है। चित्त और चेतसिक मिलकर नाम बनाते हैं। और रूप तो रूप है ही 28 प्रकार का। तो जब नाम रूप, जब भी अब आप पढ़ें नाम रूप प्रतीत्य समुत्पाद में, या फिर कहीं पर भी आप किसी भी सुत्त में आप नाम रूप पढ़ें, तो नाम रूप पढ़ते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि नाम का मतलब चित्त और चेतसिक की बात हो रही है, और रूप का मतलब रूप होता है। तो वास्तव में इसमें कौन कौन से चित्त कैसे कैसे कार्य करते हैं वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो नाम रूप आता है। Human being in ultimate sense is only a concept composing of mind and matter. There is no ego, self or soul. तो जो मनुष्य है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, जो मनुष्य है, ये बाहरी जो परत हमारे शरीर की है, बहुत सुंदर चमड़ी जो हमें दिख रही है, ये केवल एक भ्रम है हमारा, सिर्फ एक भ्रम है कि मैं हूँ, मेरे अंदर मतलब मेरा सब कुछ है, ये शरीर मेरा है, इसमें कोई आत्मा है। लेकिन ये सारा भ्रम है हम लोगों का, वास्तव में वहम है। वास्तव में मनुष्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ चित्त और चेतसिक ही उसके काम का है। बाकी ये सारा शरीर यहीं रह जाएगा। चित्त और चेतसिक अनेक अनेक भवों तक घूमता रहेगा जब तक वो अरहंत पद की प्राप्ति नहीं कर लेता। Nama part experience an object and Rupa part does not experience anything. When a body is injured, it is not body Rupa that feels pain but mental side Nama। तो हमें बताया जा रहा है कि हम लोग नाम रूप को कैसे जानेंगे। जब हमारे शरीर में कोई चोट लगती है, तो चोट हमें थोड़ी सी ही लगी होगी, वो शरीर में चोट लगी है, वो दर्द नहीं दे रही होगी, लेकिन हमारे मन में बहुत दर्द होता है, जो सॉरी हमारे चित्त में बहुत दर्द होता है, हमें दुखद वेदना उत्पन्न होती है। तो जितना हमारा शरीर पीड़ित होता है, रूप पीड़ित होता है, रूप से ज्यादा हमारा चित्त पीड़ित होता है। और इसीलिए जो नाम है, नाम यानी चित्त और चेतसिक जो है, ये हमारा जो नाम है, यही सारी वेदनाओं को महसूस करता है और यही कर्मों का निर्माण करता है। रूप हमारा कुछ भी अनुभव नहीं कर पाएगा, सिर्फ नाम ही सब कुछ अनुभव करता है। तो चित्त हमारे चार हैं, चार भागों में बांटा गया है चित्त को। चित्त को कौन कौन से चार भागों में बांटा गया है?
मुझे लग रहा है समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे। चित्त को चार भागों में बांटा गया है। कामावचर चित्त 54, जिसे हम तीन भागों में बांटते हैं। अकुशल चित्त 12, अहेतु का चित्त 18, कामावचरा शोभना चित्त 24। हम ये सारा पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक रिवीजन हो रही है यहाँ पर। रूपावचरा चित्त 15, अरूपावचरा चित्त 12, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? झान चित्त। और इसके पश्चात लोकोत्तर चित्त 40। ये पूरे चित्त का वर्गीकरण है, जिसे आपको माइंड में बिठा लेना है अच्छे से, और अच्छे से याद करना है। ये आपके टिप्स पर याद होना चाहिए। कभी भी कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि कामावचरा कितने चित्त हैं, रूपावचरा, अरूपावचरा, लोकोत्तरा, इनकी काउंटिंग से याद होनी चाहिए। इनको किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है वो पूरा याद होना चाहिए। अब कामावचरा से रूपावचरा और अरूपावचरा में आने के लिए, यानी काम भूमि से ज्ञान भूमि में आने के लिए थोड़ी सी बाधाएं आती है, इसलिए डॉटेड लाइन दी गई है। लेकिन जब अरूपावचरा से हम लोकोत्तरा में आते हैं तो बहुत बाधाएं आती है, मोटा ब्लॉक होता है, मतलब कि बहुत कठिनाइयों से हम लोकोत्तरा में पहुंच पाते हैं। चित्त जो है वो किसी भी वस्तु के प्रति जागरूक रहने की एक अवस्था है। और चित्त को 121 प्रकार के चित्त हैं, जिसे चार भागों में बांटा गया है, जैसे अभी हमने बताया। कामावचरा चित्त 54। कामावचरा चित्त क्यों कहा गया है? क्योंकि एक काम भव में उत्पन्न होते हैं, जो कि मनुष्य भूमि है, अपाय भूमि 4 है, इनमें उत्पन्न होने वाले चित्त हैं। और देवलोक में भी उत्पन्न होते हैं कामावचरा चित्त। रूपावचरा चित्त रूप भूमि में उत्पन्न होते हैं। अरूपावचरा चित्त अरूप ब्रह्म भूमि में उत्पन्न होते हैं। और लोकुतरा चित्त किसी भी भूमि में उत्पन्न होने ना होने वाले होते हैं। तो जो भी मनुष्य भूमि है, अपाय भूमि 4 है, देव भूमि 6 है, इनमें कामावचरा चित्त उत्पन्न होता है। रूप ब्रह्म भूमि 16 है, जिसमें 15 रूपावचरा चित्त उत्पन्न होते हैं। अरूपावचरा चित्त 12 है, जो कि अरूप ब्रह्म भूमि में उत्पन्न होते हैं। और लोकुतरा चित्त वाले श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत। श्रोतापन होगा तो वो 7 बार जन्म लेगा, सकृदागामी 1 बार, अनागामी जो है रूप ब्रह्म भूमि में जाकर आराम करेंगे, और फिर अरहंत कोई जन्म नहीं होगा। तो ये चित्त को इस प्रकार से बांटा गया है। अब इसमें हमारी चित्त, जितने भी हमने चित्त पढ़े थे उसमें हमने वेदनाएं पढ़ी थी चित्त में ही, क्योंकि अभी आप देख रहे थे संगायन हो रहा था, तब भी आपने ध्यान दिया होगा। सोमनस, दोमनस, उपेक्षा, यही शब्द बार बार आते हैं। सोमनस, दोमनस, उपेक्षा, तीन है, लेकिन दो वेदनाएं और हैं, सुख और दुख, जो कि एक एक बार ही आता है, रिपीट नहीं होता है। तो हमारे सोमनस है, दोमनस, उपेक्षा, सुख और दुख, ये पांच वेदनाएं हैं। सोमनस का अर्थ है चित्त की सुखद वेदना। देखिए चित्त की सुखद वेदना कैसे होती है? जैसे कि आपके घर में आपकी कोई लॉटरी लग गई हो। अब जब लॉटरी लगी है, बहुत सारा धन आया है, तो मन में बड़ी सुखद वेदना आती है, मन में बड़ा आनंद महसूस होता है। या कोई मनोकामना आपकी हो जो बहुत सालों से पूरी नहीं हो रही हो, इच्छा हो, और वो अचानक से पूरी हो जाए, तो मन में एक आनंद उत्पन्न होता है। वहां पर शरीर पर आपके कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मन में जो आनंद उत्पन्न होगा वही कौन सी वेदना है? सोमनस वेदना है। इसी प्रकार से दो मनस वेदना, कोई बड़ी हानि हो गई आपको, कोई प्रियजन की मृत्यु हो गई, तो आपके शरीर पर तो कोई चोट नहीं लगी उससे, लेकिन मन में दुखद वेदना उत्पन्न होती है, तो उसे कहते हैं हम दो मनस वेदना। तीसरी होती है उपेक्षा। उपेक्षा होती है ना सोमनस ना दो मनस, ना सुखद वेदना ना दुखद वेदना, उपेक्षा भाव। इसके पश्चात सुख और दुख। ये जो सुख और दुख है लास्ट के दो, ये हमारी काया की वेदना है। सुख उत्पन्न होता है जैसे कि आपको किसी प्रियजन ने छुआ, जो आपके माता पिता भाई बंधु जो भी प्रियजन है, आपको बहुत डियर है, आपको बहुत प्रिय है, वो आपको गले लगाते हैं, आपको किस करते हैं, आपको छूते हैं, तो चित्त में तो सुखद वेदना उत्पन्न होती है, मतलब सोमनस तो उत्पन्न होता ही है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ? काया में भी सुखद वेदना उत्पन्न हो रही है, हम उसको महसूस कर पा रहे हैं बॉडी पर। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सुख। सुख में दोनों आ जाते हैं, चित्त भी आनंदित हो रहा है, काया भी आनंदित हो रही है। ऐसे ही दुख, दुख यानी कि शरीर की दुखद वेदना, ये कब उत्पन्न होती है? जैसे कि आपको कोई चोट लग जाती है, तो चोट में शरीर में तो दर्द होता ही है,
लेकिन मन में भी दुख होता है। तो दो मनस भी होता है इसमें, लेकिन दुख भी होता है इसमें, आपकी बॉडी पर भी असर पड़ता है। तो सोमनस दो मनस में बॉडी पर असर नहीं पड़ता, सिर्फ चित्त की अवस्था है, लेकिन सुख और दुख में बॉडी पर भी असर पड़ता है। इसके बाद आता है चित्त भेदना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में बहुत पढ़ेंगे। चित्त को अलग अलग भेद से देखना है, अलग अलग डिवीजन करके देखना है। देखिए, पहला हम लोग चित्त को जाति के रूप में बांटते हैं। चार प्रकार की जाति है: अकुशल चित्त, कुशल चित्त, विपाक चित्त और क्रिया चित्त। जितने भी हमने चित्त पढ़े अभी तक 121, उसमें अगर हम जाति के हिसाब से उनको बांटेंगे तो चार प्रकार के चित्त हैं। अकुशल मिलेगा आपको उसमें, कुशल चित्त मिलेंगे आपको उसमें, विपाक चित्त मिलेंगे और क्रिया चित्त मिलेंगे। अकुशल चित्त अकुशल कर्म का निर्माण करता है, कुशल चित्त कुशल कर्मों का निर्माण करता है, विपाक चित्त फल देता है, कुशल और अकुशल का फल देता है। ऐसे भी चित्त हैं फल देने वाले, ये कोई पाप पुण्य का निर्माण नहीं करते। विपाक चित्त किसी भी पाप या पुण्य का निर्माण नहीं करते, ये केवल फल देने वाले चित्त होते हैं, कुशल या अकुशल का फल देने वाले। और अंतिम क्रिया चित्त। क्रिया चित्त मैंने बताया था पहले भी आपको कि ये अरहंतों के भीतर कार्य करता है। अरहंत होने के बाद भी वे खाते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं अरहंत होने के बाद, लेकिन उन क्रियाओं से उनके कर्मों का निर्माण नहीं हो रहा। खा रहे हैं लेकिन कर्म निर्माण नहीं हो रहे, बोल रहे हैं लेकिन कर्म निर्माण नहीं हो रहे। तो ये जो क्रिया चित्त है ये अरहंतों के भीतर कार्य करता है। तो जाति के हिसाब से चित्त को चार भागों में बांटा गया है: अकुशल, कुशल, विपाक और क्रिया। इसके पश्चात भूमि। यदि हम भूमि की बात करें कि कौन सा चित्त कहाँ उत्पन्न करता है या जन्म देता है, तो ये भी चार प्रकार के हैं। कामावचरा चित्त काम भूमि में जन्म देता है, बताया था मैंने आपको। चार अपाय भूमि, एक मनुष्य भूमि और छह देव भूमि। रूपावचरा चित्त 15, जो कि रूप ब्रह्म भूमि में जन्म देता है। अरूपावचरा चित्त 12, जो कि अरूप ब्रह्म भूमि में जन्म देता है। और लोकुत्तरा चित्त 40, जो किसी भी भूमि में जन्म नहीं देता। तो भूमि के आधार पर ये चार भागों में चित्त को बांटा गया है: कामावचरा, रूपावचरा, अरूपावचरा, लोकुत्तरा। अभी जो हमने इतनी क्लासेस में पढ़ा है वो हमने मोस्टली भूमि के आधार पर पढ़ा है, क्योंकि हमने कामावचरा से शुरू करके लोकुत्तरा पे पढ़ा है हमको। इसके बाद वेदना के आधार पर भी हम चित्त को भेद कर सकते हैं। पांच प्रकार की वेदनाएं हैं। सुखद वेदना, तो सुख के कितने चित्त हैं? एक ही चित्त है जिसमें सुखद वेदना उत्पन्न होती है। दुखद वेदना, एक ही चित्त है जिसमें दुखद वेदना उत्पन्न होती है। सोमनस वेदना, सोमनस के कितने चित्त हैं? टोटल 62। आप लोग काउंट करके देखिएगा, 121 में से 121 में से सोमनस वाले 62 हैं, दोमनस वाले 2 हैं और उपेक्षा वाले 55 है। तो ये टोटल मिलाकर के हमारे 121 चित्त होते हैं। इसके पश्चात झान चित्त। झान में हमारा आता है दो तरह के, एक झान और एक अझान। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि रूपावचरा और अरूपावचरा ये दोनों मिलकर ही झान चित्त बनाते हैं, लेकिन जब झान का हम भेदना ही करते हैं तो जो लोकुत्तरा चित्त है, क्योंकि लोकुत्तरा में भी वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता पांचों आते हैं, तो वहाँ वो जो झान चित्त होता है हमारा लोकुत्तरा वाला, वो भी हमारा इसमें काउंट हो जाता है। तो रूपावचरा चित्त 15, अरूपावचरा चित्त 12 और लोकुत्तरा चित्त 40, टोटल मिलाकर हो जाता है आपका 67। तो 67 झान चित्त हैं और बाकी जो शेष काम भूमि वाले, काम अवचरा वाले हैं, वो अझान चित्त हैं। तो इस तरह से चित्त को जब हम भेदना ही करते हैं तो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, सभी को याद होनी चाहिए कि टोटल 121 चित्त में से, अगर मैं बात करूं, मैं एकदम तुरंत आपको क्वेश्चन पूछूं, 121 चित्त में से कुशल चित्त कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 37। 121 चित्त में से उपेक्षा वाले चित्त कितने हैं? 55 है। 121 चित्त में से अझान वाले चित्त कितने हैं? 54 है। क्रिया चित्त कितने हैं? 20 है। इस तरह से आपको अलग अलग प्रकार के जो चित्त भेदनाएं हैं वो आपको स्मरण होनी चाहिए। तो ये आज का आपका चित्त का एक रिकैप था, पूरे जितना भी अभी तक हमने चित्त पढ़ा है उसका एक रिकैप था। आप सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु। साधु साधु।
साधु दुःख साधु। पताचनी दुःख भय पताचनी भया शोक पताचनी शोका होन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदम् सबे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरतामुन्तु गच्छन्तु देवतागता सबे बुद्धा बलवत्ता पचिकानं च यं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वसो सभीतियो विवचन्तु सर्वरोगो विनश्यतु मा ते भवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते साधु साधु साधु।